अस्सलामुअलैकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के दिनों को बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे और साथ साथ कोरोना से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि चाय खाना में हम ऐसे मेहमानों को मदऊ करते हैं जिनका ताल्लुक़ जो है रेडियो, थिएटर, टीवी, फ़िल्म, मौसीकी, मुसव्वरी, शायरी, अदब, रक़्स और सकाफ़ती शोबाजात से होता है। इसमें सीनियर लोग भी आते हैं, जूनियर भी आते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम दोनों तरह से आपकी मुलाकात ऐसे मेहमानों से करवाएं जिन्होंने बहुत काम कर लिया या जिन्होंने अपनी शुरुआत जो की वो ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा। आज हमारी एक ऐसी ही मेहमान मदऊ हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो डायरेक्शन से है, लेकिन वो क्या काम करती हैं, कैसे करती हैं, पहले आप वो एक पैकेज हम आपको दिखाते हैं और फिर मैं बताता हूँ, उनका तारुफ़ कराता हूँ और आपसे मुलाकात भी करवाता हूँ। तो आइए पैकेज देखते हैं। जी, तो आपने देखा ये आज की हमारी मेहमान जो हमारे साथ हैं, इनका ताल्लुक़ एडवर्टाइज़िंग से है और एडवर्टाइज़िंग में भी उस शोबे से है जिसे आप डायरेक्शन कहते हैं, जिसे आप एनिमेशन कहते हैं। ये एनिमेटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और बहुत ही तख्लीकी सलाहियतों की मालिक हैं और इनको इस शोबे में आए हुए बहुत अरसा नहीं गुज़रा। तो हमने सोचा क्यों ना ज़रा नई नस्ल का पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए कि एडवर्टाइज़िंग के शोबे में और डायरेक्शन के शोबे में क्या हो रहा है। तो आज हमारे साथ हैं समिया इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से। बहुत शुक्रिया आपका, आज आप हमारे इस ढाबे पर तशरीफ़ लाई। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आऊँ, आके अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ। भाई नए लोगों के साथ तो बात करना हमेशा मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा शफाफ होता है। वो चूँकि सीनियर नहीं बने होते और उनको वो चालाकियाँ नहीं आ गई होती, तो लिहाजा वो सच सच बातें करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है मुझे सुन के। थैंक यू सो मच। जी, तो हम आपको ना ये हमारा चाय का ये आप देख रही हैं ढाबा, और चाय थोड़ी देर में हमारा चाय वाला दूध लेने गया हुआ है, वो आ रहा है और फिर बेहतरीन सी चाय हम यहाँ बनाते हैं और अपने मेहमानों को पिलाते हैं, तो आपको भी हम पिलाएंगे। जी बिल्कुल। तो चाय से तो आपका ताल्लुक वैसे भी होगा? जी, ये चाय का तो साथ है, बहुत गहरा ताल्लुक है। हाँ। ये हमें ड्रिप्स लगती हैं चाय की ड्यूरिंग द शूट्स। सही बात अगर ये ना हो तो हमारी शूट का मकसद पूरा नहीं होता। अच्छा, ये ज़रा सा मैं पूछना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि मेरे देखने वाले भी जानना चाहते होंगे कि एडवर्टाइजिंग से मुराद, अब चूँकि हमारे यहाँ फ़िल्म ड्रामा तो डिस्कस हो जाता है, लेकिन एडवर्टाइजिंग की जो डायरेक्शन है या जो फ़िल्म है, जिसे हम इश्तिहार साजी की फ़िल्में भी कह सकते हैं, जो ब्रेक हम लेते हैं और ये हमारे नाजरीन इश्तिहार देखते हैं, ये इश्तिहार साजी जो है इसमें डायरेक्शन क्या होती है, इसमें एनिमेशंस क्या होते हैं, ये क्या असल में ज़रा सा समझाइए थोड़ा पहले। एक्चुअली जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं उनके पास ज़ाहिर एक है कि उनके पास प्रोडक्ट आता है, फिर उसके ऊपर स्टोरी बनती है, कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट्स बनाना, उनकी पैकेजिंग और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हो रही होती हैं। फिर उस कॉन्सेप्ट्स को एग्जीक्यूट करना वो प्रोडक्शन हाउस का काम होता है और वो प्रोडक्शन हाउस जो होता है वो डायरेक्टर को ऑन बोर्ड लेता है, जो कि एग्जीक्यूट करता है उस आइडिया को ऑन टीवी, उसको विजुअलाइज करता है और बनाता है। ठीक है। तो ये आई थिंक यानी बिल्कुल हिसाब किताब वही फिल्म और ड्रामे वाला ही है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं तो वहाँ पे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं जो कि ब्रांड के साथ कनेक्टेड होती हैं। ठीक है। जो ब्रांड की अपनी एक पूरी ब्रीफ होती है, उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उनका क्रिएटिव डायरेक्टर जो है उस ब्रीफ को लेके कॉन्सेप्ट्स बनाता है, वो पिच करता है, फिर वो अप्रूव होते हैं, फिर वो अप्रूव होके
डायरेक्टर के पास आते हैं, फिर उसके ऊपर डायरेक्टर अपने विजुअल अपना ही स्टोरी बोर्ड बनाता है, फिर वो अपनी टीम के साथ मिल के उसके ऊपर आर्ट डायरेक्शन होती है। हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके हाँ, अंदर। वो ज़रा जिसके साथ बताइएगा मिल के- कौन कौन से होते हैं वो डिपार्टमेंट्स, अगर मैं जानना चाहूँ। देखिए, मेन तो आपका डायरेक्टर होता ठीक है, है। जो कैप्टन होता है ठीक आपकी है, शिप का। ठीक है। उसके अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जैसे उसके साथ जो बिल्कुल कनेक्टेड होता है वो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, जो ठीक कि है। मैं भी हूँ। ठीक है। और उसके बाद आगे मजीद लोग आते राइटर हैं। है जो कॉन्सेप्ट को लिख रहा है, वो तो एडवर्टाइजिंग अच्छा, एजेंसी का काम ठीक होता है, है। वो वहाँ से आ जाता है हमारे पास। ठीक है। फिर हम उसके ऊपर बैठ के डायरेक्टर ब्रीफ करता है अपनी पूरी टीम को, जिसमें आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि उसमें जैसे आपका ये सेट है जी। तो ऑब्वियसली आपका कोई आर्ट डायरेक्टर होगा, जी। किसी ने ब्रीफ किया होगा, बिल्कुल। तो उसी तरह डायरेक्टर होता है, वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो भी उसकी लोग हायर करता है। जी, लोग हायर करता है, फिर उसके ऊपर ब्रीफ होती है, फिर रैकीज होती हैं, लोकेशंस है या स्टूडियो है, तो उस हिसाब से पूरी एक पैकेजिंग तैयार होती है। यानी ये जो हम 1 मिनट का या 30 सेकंड का इश्तिहार देखते हैं, जी। इसके पीछे इतना काम होता है। बहुत बहुत काम होता है। आप यकीन करें कि पहले तो फिर भी हमें टाइम मिलता था, वीक्स का मिल जाता था, 2 वीक्स का मिलता था, प्रेप आराम से होती थी, ठीक है। प्रोडक्शन मीटिंग होती थी। पहले से मुराद आपकी मतलब मैं भी 2000 बोलूं पहले, लाइक मैंने अपना मैं वैसे आपने अपना एडवर्टाइजिंग career, एजेंसी हाँ, हूँ। मैंने अपना करियर का जो स्टार्ट है वो 2007 में किया था ठीक है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, बिल्कुल ठीक। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर और एनिमेटर। ठीक। उसके बाद फिर आफ्टर 3 इयर्स मैंने स्विच कर लिया था, मैं प्रोडक्शन हाउस आमना खान ठीक है, आमना डायरेक्टर खान हैं, के साथ, जी। ड्रीम टीम फिल्म्स, उनको ज्वाइन किया था और अभी तक मैं उनके साथ प्रोजेक्ट्स करती हूँ। ठीक है। तो इससे क्या मुराद है आपकी, जो आप कह रही हैं ना कि टाइम होता था और अब मैं एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आ रही हूँ। तो बेसिकली पहले टाइम, मैं ये कह रही हूँ कि अभी मैं ये हुआ है, अब तो कहते हैं 1 हफ्ते के अंदर बना रहे हैं। 1 हफ्ता भी शायद ज़्यादा है। अच्छा। अब तो इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि अगर आप नहीं डिलीवर कर रहे उनके टाइम लाइन पे, तो फिर कोई और आके कहेगा मैं कर देता हूँ। तो बहुत लाइक इस टाइप की चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो ये यानी जो आप बता रही हैं, तो इस तरह से, क्योंकि जैसे मैं हूँ तो लिखने पढ़ने से मेरा ताल्लुक ज़्यादा है, तो मुझे पता है कि वो कोई इस कॉन्सेप्ट को लिखेगा, हाँ जी बिल्कुल, पंच लाइन लिखेगा उसकी, और उस कॉन्सेप्ट को लिखेगा, फिर डायरेक्टर उसको लेके सब बनाएगा। अच्छा, आप चूंकि एनिमेटर भी हैं, तो हम एडवर्टाइजिंग में बाज़ दफ़ा देखते हैं पानी का जग उड़ के वहाँ चला गया, तो ये एनिमेशन होती मैं है। यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगी। एक तो होता है, मैं बेसिकली स्टॉप मोशन आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, पहले एनिमेटर हूँ जी। मैं जी। स्टॉप मोशन का बताती हूँ। स्टॉप मोशन बेसिकली वो पिक्चर्स 1 बाय 1 एक पिक्चर पे मूवमेंट की जाती है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, कैरेक्टर की, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की आपने अभी पैकेज में भी देखा होगा। तो वो जो स्टॉप मोशन है वो एक उसको हम जो है वो प्लेसमेंट उसकी चेंज करते हैं, उसको एनिमेट करते हैं, एक हाथों से होता है वो, फिजिकली हम हाथों से करते हैं। ये जो हम कॉमिक पढ़ते हैं, स्टोरी चल रही होती वो है, हाँ, और एक होती है 3D एनिमेशन। 3D एनिमेशन बेसिकली कंप्यूटर पे बैठ के, माया पे या 3D मैक्स पे, वो और पूरा मज़ीद बनाते हैं। सॉफ्टवेयर्स हैं, वो कंप्यूटर पे बैठ के की जाती है। ठीक है। मेरी जो फील्ड है उसमें मैं हाथों से करती हूँ ओए होए। सारी चीज़ें। लाइक अगर वो मुझे कोई चीज़ नीचे से ऊपर लानी है, तो मुझे एक छोटे से लेके बड़े तक का वो एक बनाना है। अच्छा। वो कटिंग होती है, वो सब चीज़ें होती हैं उसमें। अच्छा। जैसे क्लेमेशन है, उसमें भी डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें भी क्लेमेशन हो गई, ह्यूमन एनिमेशन हो गई, उसमें हम इंसान को लेके और चलता हुआ उसको, दिखाएंगे। हाँ, उसको अजीब तरीके से मैजिकली दिखाते हैं कि भाई उड़ रहा है, या जो भी। यानी अगर मैं सादा लफ्जों में समझूं और अपने देखने वालों को भी समझाऊं, तो तस्वीरों को जोड़कर जी कहानी। एग्जैक्टली, बिल्कुल 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 ठीक है। जो हम बच्चों के रिसालों में पढ़ते थे ना, तस्वीरी कहानी, हाँ, तो वो आप बाद में। जी सॉरी, आपको अगर याद हो तो वो गम्बी आता था, जी, गम्बी जी, वो जी। तो मेरी जो इंस्पिरेशन थी, बेसिकली मैं बचपन में कार्टून्स बहुत देखती हाँ, थी। ये कार्टून्स वालों के ही मसले हैं ये हाँ सारे। जी एग्जैक्टली, कार्टून्स बहुत देखती थी, और इसमें गम्बी तो नंबर 1 था, और भी 2-3 थे, अब तो याद नहीं है नाम। उसके अलावा कार्टून्स को ही देख के वो रुझान बढ़ा कि वो किस तरह होता है। तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत है, अगर कोई चीज़ है तो वो किस तरह हो रही है, कैसे हो रही है। मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने में ज़्यादा मज़ा आता है, रादर देन कि मैं पढ़ूँ या सीखूँ, या मतलब मुझे एक्सपेरिमेंट करने में ज़्यादा है, इसलिए मैं एक्सप्लोर भी बहुत करती हूँ। तो और ठीक है। तो इस वक्त जो काम हो रहा है इंडस्ट्री में, ये हम अपनी नॉलेज के लिए आपसे पूछ रहे हैं कि
एनिमेशन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है या कैमरा ग्राफिक्स वगैरह का, और ग्राफिक्स और एनिमेशन का फ़र्क भी बताइए, और किस चीज़ का एलिमेंट ज़्यादा है हमारी एडवर्टाइजिंग में, एनिमेशन का या वीडियो डायरेक्शन का? आई थिंक दोनों का ही है, डिपेंड्स के कॉन्सेप्ट के। अब तो डीवीसीज आ गए, तो डीवीसीज में भी अभी मैंने रिसेंटली डीवीसीज क्या होती है? डिजिटल फिल्म बेसिकली वही कमर्शियली होते हैं, बट उसको वो डिजिटल का नाम दे दिया उन्होंने, मेहनत वही होती है, अच्छा, सब कुछ वही होता है, बट वो उसका बजट कम करके और वो उन्होंने उसको डीवीसी कर दिया, जो कि डिजिटल ही चलता है। मेन जो उसका होता है मेन फोकस, मतलब अगर आप कहें कि क्या फ़र्क है, तो वो ये वो टीवी पे नहीं चलता, अच्छा, वो सोशल मीडिया पे चलता है। और ज़ाहिर जो टीवीसीज होते हैं, कमर्शियल्स होते हैं, वो आपके टीवी पे चलते हैं, शोज़ के ब्रेक के दौरान चलते हैं, तो ये एक इट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, और ग्राफिक्स और एनिमेशन? ग्राफिक्स तो एक टोटली डिफरेंट एक एरिया है, जिसमें मैं जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर भी काम स्टार्ट किया था मैंने, मतलब बिल्कुल शुरू के डेज़ में। तो उसमें बेसिकली हम जैसे पैकेजिंग डिज़ाइनिंग हो गई, पोस्टर्स हो गए, वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर एक अलग फील्ड है, एनिमेटर एक डिफरेंट फील्ड है, उसमें भी 3-4 डिपार्टमेंट्स आते हैं, और अगर उसके अंदर चले जाएं तो और मज़ीद खुलती हैं चीज़ें। तो अब जैसे अगर मैं एनिमेशन की बात करूं, तो एनिमेशन में 2D अलग है, जो कि हैंड ड्रॉन एनिमेशन होती है, ठीक है, वो अलग एरिया है। एक होती है 3D एनिमेशन, जो कि माया या उस सॉफ्टवेयर्स पे बैठ के बनाया जाता है, ठीक है। एक होती है जो स्टॉप मोशन एनिमेशन है, जो कि जो एरिया मेरा है, जिसको मैं ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स, स्टिल पिक्चर्स ले उसको एनिमेट किया जाता है, बनाया जाता है। इसी तरह अब अगर कमर्शियल एरिया, वीडियोग्राफी वगैरह या वीडियोस की तरफ आप चले जाते हैं, तो उसमें भी कुछ 3-4 एरियाज आ जाते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्रीज एक डिफरेंट चीज़ है, कमर्शियल्स एक डिफरेंट चीज़ है, फैशन फिल्म्स एक डिफरेंट चीज़ है, म्यूज़िक वीडियोज़ एक डिफरेंट चीज़ है, मगर कनेक्ट एक साथ करती है। तो मुझे एक्चुअली मज़ा आता है कि अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करके कुछ ना कुछ करूं। अब जैसे आजकल मैं फैशन वीडियोस पे ज़्यादा मेरा रुझान है, और लकीली मेरे पास आ भी नहीं है, अच्छा। तो वो मैं कर रही हूँ, उसमें मुझे मार्जिन ये मिलता है कि जो मेरा दिल चाहता है ना, मैं उस तरह से खुद कैमरा लेके शूट करती हूँ जी। और जहाँ तक कमर्शियल्स की बात होती है, उसमें आपके पास लिमिटेशंस होती हैं। अभी मैंने एक रिसेंटली डीवीसी किया है, जो कि अभी ऑन एयर नहीं हुआ है, तो उसमें लिमिटेशन, वो स्टॉप मोशन का प्रोजेक्ट था। अब उसमें लिमिटेशन ये होती है कि आपके पास आया कॉन्सेप्ट, आपने उसके ऊपर वर्किंग की, आपने एज अ डायरेक्टर उसके अंदर इनपुट डाला, वो फिर आपने एजेंसी और क्लाइंट के साथ सामने रखा, उस पर बात हुई, पूरी सब कुछ हो गई। अब वो शूट के दौरान वो चीज़ चेंज हो गई। अच्छा। अब क्लाइंट की अपनी ख्वाहिश, तो सुना क्लाइंट बहुत ख्वाहिशें करते हैं। हाँ जी, वो आप यकीन करें, मतलब मैं नहीं कहना चाहती, सबके अपने ज़ाहिर उनका प्रोडक्ट है, उनको लगता है कि बट लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपने कमिट कर ली ऑन PPM कि यही होगा, तो फिर वही शूट होना चाहिए। उसके बाद 4 चीज़ें अगर चेंज हो जाएं, तो एक तरह से डायरेक्टर या पूरी टीम का भी अपना एक इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है कि यार मैंने इतनी मेहनत की थी और उसके एवज मुझे वो चीज़ नहीं, फीडबैक नहीं मिला, या खैर एनीवे। सही है। मैंने ये भी देखा, हम ऑफर भी बात कर रहे थे कि आप कह रही थी कि इंडियंस आर्टिस्ट जो हैं वो बड़े डिसिप्लिन में होते हैं। नॉट ओनली इंडियंस, मतलब और आपने काम मैंने एक्चुअली काम किया है एज एन फर्स्ट AD, तो मुझे नॉट ओनली इंडियंस, मतलब बैंकॉक में जाके उनकी टीम्स के साथ, उनकी प्रोडक्शंस के साथ मैंने भी वहाँ से सीखा है। मुझे लेके गए, मुझे जो है वो लेके गए, सिर्फ इसीलिए बिकॉज के वो देखो किस तरह काम होता है, उनसे सीखो। मैंने भी उनसे ही सीखा है, उनकी पंक्चुअलिटी उनकी देखी, उनकी सिंसियरिटी जो काम के साथ है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि वो हर डिपार्टमेंट के लोग को इज्जत देते हैं, बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं। अगर मैं AD हूँ या वहाँ पे कोई AD, अगर उसने कोई बात बोली है तो उसके पीछे कोई लॉजिक है, उसकी बात को समझा जाएगा, उसको सुना जाएगा। ये मैं नहीं होगी कि मैं डायरेक्टर, हाँ, वो वाली चीज़ नहीं होगी, और एकदम से हार्श नहीं हो जाएंगे आप उस चीज़ को सुनेंगे। एक बात अगर मैं यहाँ पूछूं, बहुत सादी सी बात, नाम लिए बगैर किसी हाँ जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ बदतमीज हैं लोग, सीनियर लोग? नहीं, मेरा ताल्लुक ऐसा लोगों से अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। वो देखिए, बदतमीजी मैं उस चीज़ को नहीं कहूँगी, वो होती है टेंशन, स्ट्रेस, अच्छा, जो आपको उस वक्त करने पे मजबूर करती है।
अब आपके पास टाइम नहीं है, अब कोई चीज़ डिले हो रही है तो स्ट्रेस आ गया एक ना, हफ्ते में बना के देना है, एक वरना हफ्ते में पीछे दे रहे लाइन हैं लगी और हुई वो है। ऑब्वियसली पूरा सेट होता है और हमारे तो टाइम पे सब कुछ चल रहा होता है ना, एक शॉट के बाद दूसरा शॉट, दूसरे हर शॉट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि जी डायरेक्शन भी पूरी हो, प्रॉप्स भी पूरे हों, टैलेंट भी सही वक्त पे पहुंचे, वो डिलीवर भी सही करे, तो स्ट्रेस होता है हर चीज़ का। यानी मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जितनी जल्दी इश्तिहार खत्म हो रहा है हम देख रहे हैं, हाँ जी। वो बन भी उतनी तेजी से रहा होता है। एग्जैक्टली तो अब जाहिर है तो फिर वो स्ट्रेस होता है, बेसिकली इंसान बुरा नहीं होता, वो वक्त उसको उस पर मजबूर करता है कि वो कुछ करना भी पड़ता है, बिकॉज गुड कॉप और बैड कॉप खेलना पड़ता है, अदरवाइज काम करना मुश्किल हो जाता है। लोग भी तो नहीं सुनते ना अगर नहीं, प्यार हाँ, से हमारे मैं यही कह रही हूँ ना कि वहाँ पे अगर रिस्पेक्ट दी जा रही है हर डिपार्टमेंट के लोगों को, तो वो रिस्पेक्ट दे भी रहे हैं ना हर डिपार्टमेंट का, और वो डिलीवर भी करते वो हैं। डिलीवर भी कर रहे हैं, वो सिंसियरिटी के साथ काम भी कर रहे हैं। मैं किसी को कुछ नहीं कहती, ऑब्वियसली सबका एक अपना एक है, उनका एनवायरनमेंट ही वो है, वो उसी तरह देख रहे हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने इतने सारे इंटरनेशनल लोगों के साथ भी काम किया, जी, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। की भी सारी मेन सेलिब्रिटीज़ मैं देख रहा था, उनके साथ आपने काम किया, बड़ी जी। मज़े मज़े की सेल्फियाँ भी आपने बनाई हैं। तो किसके साथ ज़्यादा मिलकर आपको लगा कि भाई, जैसे मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ लेकिन मुझे 10-15 नाम ऐसे याद हैं कि जिनके साथ मिलकर मुझे बहुत मज़ा आया, तो आपको किन के साथ काम करके, देख के, मिल के, या जिसको मिल के ये लगा हो कि हाँ यार ये जैसा मुझे लगता था, मैं सोचती थी वैसा ही, या वैसी ही है, या वैसा ही है? ऑनेस्टली बताऊं तो हाँ, कुछ लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक मैंने फैशन फिल्म की थी तौफीक पाशा के साथ। ठीक है। अब वो बहुत सीनियर एक हैं, वो प्लांट से रिलेटेड काम करते हैं, उनका अपना फार्म हाउस भी, उन्हीं के फार्म हाउस में मैंने एक फिल्म की थी। मुझे उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया था। अच्छा। यकीन करें, उनको पता था कि मैं फ्रेश हूँ और डायरेक्शन कर रही हूँ, या उन्होंने मुझे कहीं पे अनकंफर्टेबल नहीं किया, या कहीं पे मुझे ये वाली फीलिंग नहीं आई कि वो कितने सीनियर हैं सही। और मैं उनसे कह के कुछ करवा रही क्या हूँ, बात है। मैं रीटेक्स करवा रही हूँ, मैं उनसे कह रही हूँ कि अब वो बहुत हम्बल थे, और जितना टाइम लगा ही वाज लाइक कोई बात नहीं बेटा, आप अपना टाइम लो, आराम से करो, कोई टेंशन नहीं। मतलब मुझे टेंशन थी, उन्हें नहीं थी। वाह, क्या बात है। तो जो काम आप बनाती हैं, हाँ जी। या डिज़ाइन करती जी, हैं, जी। हम ब्रेक में वही काम चलाते हैं, अरे, तो thank ब्रेक you, लेना sir। ज़रूरी है। आपको पता है, हम ब्रेक लेंगे तो आपका ऐड बनेगा और वो चलेगा। जी जी, बिल्कुल। तो नाजरीन, समिया इफ्तिखार हमारे साथ हैं, एडवर्टाइजिंग के शोबे से इनका ताल्लुक़ है, और ये जो मैं ब्रेक और वक्फ़े की रिक्वेस्ट करके जाता हूँ और फिर जो वक्फ़ा आप देखते हैं, वो उसके पीछे इन जैसे लोग होते हैं जिनकी बातें आज हम कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा ब्रेक, वापस आके यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को जोड़ते हैं। जी, और बात हो रही है समिया इफ्तिखार से, और बातें हो रही हैं उन इश्तिहारों की जो हम आपको दिखाते हैं, और जिन इश्तिहारों की वजह से ये सारा निज़ाम कायनात जो प्रोग्राम का है ये चल रहा है। और देखें, मैंने कहा था दूध लेने गए थे भाई साहब, ज़रा दुकान दूर है ना, तो टाइम लग जाता है आने में। तो जनाब, चाय हमारी बन रही है, आप लोग भी अपनी चाय साथ साथ बनाइए, और बात हो रही है समिया से। अच्छा समिया, आपने इतने इंटरनेशनली लोगों के साथ काम किया, ख़ास तौर पे इंडियन सेलिब्रिटीज़ में और पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ जो हैं, इन दोनों में हमारे लोगों को बड़ी दिलचस्पी है, तो क्या तजुर्बात आपके रहे? मैं सिर्फ एक जो चीज़ मैंने नोट की, जो मतलब ऑब्जर्व की, वो एक तो ये कि वो लोग कैमरा शाय, ऑब्वियसली उनका कल्चर एक डिफरेंट है, तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ को पिक करके और डिलीवर करते हैं। सही। और मैं ये नहीं कहती कि हमारे सेलिब्रिटीज़ या हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो हैं वो है, बट ऑब्वियसली कल्चर का फ़र्क है। हमारे यहाँ थोड़ी सी शाइनेस है, अगर आप समझते हैं इस बात को। ठीक है। तो बस एक ये डिफरेंस था, बाकी ये कि पंक्चुअलिटी वो सब चीज़ें तो हमारे यहाँ भी है, मगर थोड़ा सा हमारे यहाँ कम है थोड़ी। हमारे यहाँ पता नहीं, मुझे कहना चाहिए नहीं, बट हमारे यहाँ कोई एक चीज़ अच्छी हो जाए ना, तो फिर वो समझते हैं कि जी बस मैं हूँ, और फिर वो बहुत कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं। हाँ, ये मसाइल, तो रवैये के थोड़े से बिहेवियर के थोड़ा सा इश्यूज हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, स्पेशली जो नए लोग हैं जी।
वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि हर चीज़ को देख, थोड़ा सा मार्जिन रखना चाहिए हर चीज़ के ऊपर। बिल्कुल ठीक। तो वो भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो इनडायरेक्टली करते हैं, वो अपने मैनेजर्स के थ्रू करते अच्छा, हैं। मैं कुछ नाम आपके मुंह से निकलवाना चाह रहा नाम हूँ नहीं जिनके बोलते। साथ नहीं जिनके साथ मिलकर आपको बड़ा अच्छा लगा, इंडियंस और पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ जिन काम जब आपने किया उनके साथ। देखिए मज़ा मुझे जो इन्जॉय मैंने 2 लोगों के मतलब इनके साथ काम करने में मज़ा इस तरह से आया था कि बहुत फ्रेंडली थे और काम बहुत अच्छा कर रहे थे। तो वो एक तो सोनम कपूर थी जो कि बहुत फ्रेंडली, उन्होंने हमारे साथ आके बैठ के बातें भी की और बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा एक उस चीज़ को समझा कि अगर थोड़े लेट हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उस चीज़ को समझ के काम डिलीवर पूरा किया, ठीक, रादर देन हमारे यहाँ। खैर एनीवे, और एक इसी तरह वो शाहिद कपूर के साथ भी एक हुई थी। तो ऑब्वियसली मैं तो समझ दे के जो असल में जो डायरेक्टर होता है उस वो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है इस चीज़ को देख के ना, तो उनके साथ मज़ा बहुत आया। बाकी हमारे, मैंने आपको जैसे बताया जिनके साथ एज अ डायरेक्टर मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो एक तौफीक पाशा साहब बहुत अच्छे रहे। बाकी भी और बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छा मतलब इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। अभी रिसेंटली एक खालिद अनम के साथ एक हमने कमर्शियल किया था, आमना खान डायरेक्टर थी, तो वो भी बहुत अच्छे, उन्होंने भी बहुत हम्बली, और जितने वो सीनियर उतने हम्बल थे और मतलब बात को समझ के और हर चीज़ को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप की इंस्पिरेशन आप बता रही थी, मेंटोर भी आपकी आमना खान रही। हाँ जी, मैं तो ज़रा सा हमें शुरू से अगर आप बताएं अपनी घर वालों के बारे में, फैमिली के बारे में, और फिर अपनी मेंटोर तक आप कैसे आई और कैसे ये सारा कैरियर एस्टैब्लिश किया। बड़ा मज़ा आएगा हमें सुन के। हाँ जी बिल्कुल। मैं बेसिकली मेरे पेरेंट्स, अम्मी अब्बू और मेरे, हम सब मिला के कुछ 5 बहन भाई हैं। सबका अलग अलग शोबा है, कोई टीचिंग की साइड पे, कोई फोटोग्राफी की साइड पे, किसी की गवर्नमेंट जॉब है। मैं एक बिल्कुल ही अनोखी चीज़ पे है। हाँ, ये कैसे हुआ? कार्टून देखने की वजह से? नहीं, सिर्फ कार्टून नहीं, वो बेसिकली ब्लड में ही है। बिकॉज मेरी अम्मी फाइन आर्ट्स टीचर, उन्होंने स्कूल्स में यास्मीन इफ्तिखार, अच्छा मिसेस यास्मीन इफ्तिखार, और मेरे फादर बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिसर थे, बट उनका रुझान फोटोग्राफी की तरफ था। जब वो अपने लड़कपन पे थे, आई मीन वो उनकी एज अ हॉबी, उनके पास कैमरा था, वो फोटोग्राफी करते थे। उन्होंने उसको हॉबी रखा था, बट प्रोफेशनली वो उनकी अलग एक जॉब थी। और मेरी अम्मी ज़ाहिर फाइन आर्ट्स, तो वो चीज़ें तो ऑब्वियसली ब्लड में आई, वो देखी सब चीज़ें। ननियाल साइड मेरी बहुत ज़्यादा आर्ट की तरफ है, प्रोफेशनल्स भी हैं, बट आर्ट की तरफ ज़्यादा रुझान है खालाओं का, और इसी तरह मेरी फूफों का। यानी इस तरह फैमिली में आपको एक एनवायरनमेंट मिला? एग्जैक्टली, बिल्कुल मेरी फैमिली से ही मैंने अडॉप्ट किया, बट वो ज़ाहिर हर इंसान ने अपनी एक प्रोफेशन चूज़ किया, मेरा अपना। तो कैरियर कैसे चूज़ किया आपने, किस तरफ आना? हाँ, बचपन से ये एक पहले आते थे हैंडी कैम्प्स। जी, हैंडी कैम्प। तो वो लेके मैं बस बर्थडेज वैसे खुद ही शूट कर रही होती थी, वैसे लेके कहीं पे चली गई, कुछ कर लिया। तो वो एक कंप्यूटर से बहुत मेरा था कि मुझे कंप्यूटर करना है, इलेक्ट्रॉनिक की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान था, और इसी तरह ड्राइंग्स करना। और ज़ाहिर अम्मी को एक पॉइंट पे, अम्मी जब उनके होती थी तो वो रखती थी साथ, क्या मतलब उनको एक असिस्ट की ज़रूरत होती है, असिस्टेंट की, तो वो साथ रख लेती थी। तो वो फिर उस चीज़ अच्छा, को आप ये भी बता रही थी कि जब आप अपने पर्सनल शूट्स करती हैं या प्रोजेक्ट्स करती हैं तो सारे बहन भाई आपकी मदद करते हैं? एग्जैक्टली, नाम बताएं जरा सबके। जी बिल्कुल। तूबा इफ्तिखार जो है वो मेरी छोटी बहन है, सबसे छोटी। वो अमूमन मेरे अकाउंट्स देख रही होती है, या वो मेरे साथ प्रोडक्शन में होती है। इसी तरह मेरे बड़े भाई आप जैसे आ जाए में, अरसलान अहमद, तो ये भी मेरे साथ साथ, मतलब मैं उन लकी लोगों में से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसको फैमिली की सपोर्ट बहुत है। ठीक है, ये 3 नाम बताएं, 2 अभी भी बात। सबीन इफ्तिखार, सबीन वो बड़ी बहन है मेरी, उनके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, वो भी उनके नाम में लूँगी, लाइबा और हसनैन। वो भी मुझे बहुत नई नई चीज़ें, सही है, और बहुत मतलब। और एक है मेरे जो छोटे भाई हैं मोहम्मद अली, वो भी माशाल्लाह। नाम किसी का मिस नहीं होना चाहिए। नहीं, मोहम्मद अली सबका नाम लूँगी। सबीन इफ्तिखार, अरसलान अहमद, समिया इफ्तिखार, मोहम्मद अली और तूबा इफ्तिखार। तो सब मतलब नॉट ओनली, मतलब मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे रिलेटिव्स बहुत सपोर्टिव, मेरे कज़न्स बहुत सपोर्टिव हैं, सब मुझे बहुत इनकरेज करते हैं, बहुत गाइड करते हैं। कभी मैं डाउन हो जाऊँ तो मुझे मोटिवेट करते हैं
इसी तरह मेरे कुलीग्स हो गए, मेरे जैसे आमना खान का मैंने नाम लिया, वो मेरी बहनों की बड़ी बहनों की तरह हैं, दोस्त भी बहुत अच्छी हैं और एक मेंटोर हैं, बॉस भी बहुत ज़बरदस्त हैं। तो उन्हीं को देख के ये शौक़ हुआ था बेसिकली। मैं जब छोटी होती थी तो उनके प्रोग्राम्स आते थे, वो वीजे वाले जी, और जी, वो जो नहीं डॉक्टर बिल्ला और वो सब चीज़ें, तो वो देख के मुझे शौक होता था कि यार मुझे ये इस तरफ जाना है, तो वो दिमाग में थी। फिर वो हुआ इस तरह कि मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में थी, तो वहाँ से जब मैंने ख़त्म की अपनी जॉब तो बस मैं घर पर ही थी। तो वो सर्च करते करते मैंने एक दिन इनको इनबॉक्स कर दिया। अच्छा। इन ड्रीम टीम फिल्म्स के फेसबुक के इनबॉक्स पे। कोई यकीन नहीं करता बट मैंने इनबॉक्स किया कि मैं आपको ज्वाइन करना चाहती हूँ और इंटरव्यू। और लकीली वो उस ज़माने में इतना फेसबुक यूज़ भी नहीं करती थी, बट उन्होंने वो मेरा मैसेज पढ़ा, मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा बुलाया। एक दफ़ा मैं मिस कर गई थी बिकॉज उनकी कोई मीटिंग थी, शूट थी, वो चली गई थी, मैं लेट हो गई थी। नेक्स्ट डे फिर मुझे बुलाया गया, मैं फिर गई, और फर्स्ट डे ही वो मुझे अपने साथ साउंड रिकॉर्डिंग के लिए ले गई थी। लाइक उन्होंने बहुत, मतलब मैं कहती हूँ कि बहुत वार्म वेलकम किया। और बहुत यही तरीका, यही देखें, यही चीज़ें होती हैं। अगर ये एप्रिसिएशन रहे तो कितनी जल्दी आदमी जो है वो सीखता है। जी, वो रास्ते खुलते रहते हैं ना। अगर ज़्यादा रुकावटें आती हैं, बट अगर आपको हाथ पकड़ने वाला कोई मिल जाए, और आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या आप उस चीज़ को किस तरह लेके चल। ठीक है। अच्छा, आप अपना सारा जो काम है वीडियोस का या एनिमेशंस का और ये सारा, ये आप सैम फिल्म्स के नाम से करती हैं? नहीं, वो पहले था सैम द मार्क ऑफ निंजा, मुझे लगा बहुत बड़ा हो गया ना, तो मैंने उसको निंजा फिल्म्स कर दिया। मैंने 2018 में लॉन्च की थी। बेसिकली इट्स अ प्लेटफॉर्म। तो आपका काम अगर देखना हो, चीज़ें सब ये देखनी जी, बिल्कुल, तो ये यूट्यूब वगैरह पे है? और मेरा यूट्यूब पे भी है, वीमियो पे भी है, फेसबुक पे ज़्यादा है, और इंस्टाग्राम पे भी है। ठीक है। तो सबके अलग अलग निंजा फिल्म बेसिकली, और इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो निंजा फिल्म #ऑफिशियल, वो इस तरह से मेरा है इंस्टाग्राम। उसके साथ साथ मैंने एक और 2019 के एंड में एक प्लेटफॉर्म आपकी की तरह इंट्रोड्यूस कराया था, जैसे आप न्यू कमर्स को इनवाइट करें। मुझे लगता है कि अब मुझे नए न्यू कमर्स को थोड़ा प्लेटफॉर्म देना चाहिए जो बिल्कुल न्यू और फ्रेश स्ट्रगलर्स हैं। तो ज़रा मतलब ये जो फ्रेश लोग हैं जिनके ये सारे मसाइल हैं, वीडियो बनाना, चीज़ें, और कल को वो मुस्तकबिल के डायरेक्टर भी बनेंगे और स्टॉप मोशन एनिमेटर भी बनेंगे, तो क्या नौकरी आसानी से, वैसे जनरली क्या आसानी से मिल जाती है जो लोग ये वाला काम करते हैं? रास्ते निकालने पड़ते हैं। अच्छा। आपको ढीठ, मैंने एक दफ़ा पहले भी इंटरव्यू दिया था, मैंने उसमें भी यही बात बोली थी, ढीठ होना चाहिए। ढीठ होना चाहिए। वो इस तरह के, इसको हम पॉजिटिवली अगर कहें तो मुस्तकिल मिजाज, और गिव अप ना करें। देखिए, मैं भी, मेरे पर भी अभी जैसे कोरोना, फिर मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, सब कुछ, आपके पास बुरा वक्त आता है, आप डाउन, और हमारी फील्ड में तो बहुत है, कभी काम बहुत है, कभी काम बिल्कुल नहीं है, आप बैठे हैं, आपको लगता है कि बस ख़त्म हो गया सब। ऐसा नहीं होता, आपको वो टाइम यूटिलाइज़ करना चाहिए। अब जाके मैंने सीखा है कि किस तरीके से मुझे उस टाइम को यूटिलाइज़, उस टाइम को आप यूटिलाइज़ करें, अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करें। बिल्कुल ठीक। आप आगे बढ़ने के लिए चीज़ें, अब तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है। अच्छा, आप बता रही थी आपने भी कोई प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है नए लोगों के लिए? नहीं, वही बात है, वो है लेट्स रोल के नाम से। बेसिकली वो मैं दुबई बेस्ड और पाकिस्तानी बेस्ड जितने भी आर्टिस्ट हैं, बिकॉज मैं 2018 में दुबई गई थी। ठीक है। जब मैंने अपना निंजा फिल्म्स लॉन्च की थी, वहाँ जाके मुझे लकीली 2-3 प्रोजेक्ट्स मिल गए थे, वो मैंने वहाँ जाके किए थे। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी थी कि बहुत आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं स्पेशली, जो कि जगह जगह गा रहे हैं, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो मुझे लगा चूँकि दुबई एक ऐसी चीज़ है, जगह है जहाँ पे टैलेंट तो बहुत है, बट रिकग्नाइजेशन किसी को ऐसा सच मिलती नहीं है। ठीक है। तो और फिर यहाँ पे भी मुझे लगा कि बहुत, मैं फिर आर्ट्स की साइड पे थोड़ा सा आगे कुछ मैंने इस तरह की गैदरिंग को चूज़ किया, आर्टिस्ट लोगों के साथ थोड़ा उठना बैठना मेरा हुआ। तो मुझे लगा कि यार इधर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आगे आना चाहते हैं, बट उनके पास ऐसा सच, उनको आगे लाने के लिए है नहीं। तो ये मेरे लिए भी था, मुझे भी लगता था कि यार मैं इतनी अरसे से स्ट्रगल कर रही हूँ, सब कुछ है, बट वो मुझे नहीं मिल पा रहा जो मैं चाह रही हूँ। तो फिर मैंने कहा अपने आप को छोड़ो, जो दूसरे उनके लिए एक रास्ते निकालो, तो शायद आपके रास्ते भी खुले। ठीक है। अच्छा, ये कहा जाता है कि भाई ये जो एडवर्टाइजिंग है, सबसे ज़्यादा पैसे इन लोगों के पास होते हैं,
तो वो पैसे जो इनके पास होते हैं वो क्या उस डायरेक्टर्स आप जैसे लोग जो काम करते हैं इन एडवर्टाइज फिल्मों पर, इनके पास भी पैसे वैसे आ जाते हैं कि नहीं ज़्यादा? मतलब दूसरे मानों में मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपने पैसे वैसे कमाए खूब सारे या नहीं? अब ऑनेस्टली बताऊं तो ऑब्वियसली पैसे जब तक काम है जब तक पैसे हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर कमर्शियल साइड पे बंदे आते हैं, लोग करते हैं, तो उसका मोस्टली यही रीज़न होता है कि जी वहाँ पे पैसे आपको अच्छे मिल जाते हैं। बिल्कुल। बट इट डिपेंड बिकॉज अब तो बजट्स जो है वो बहुत कम लो एडवर्टाइजिंग एजेंसी की तरफ से, क्लाइंट्स की तरफ से बजट्स ही बहुत कम होते हैं। तो अब तो वो एक बड़े मज़े की चीज़ है, फेवर में काम कर दें या इतने में काम कर दें। हाँ, ये भी बड़ा मसला है। ये डीवीसी वाली बात मैं जो बता रही हूँ, वो डीवीसी बेसिकली क्यों आया कि भाई जी बजट नहीं है, तो उसको डिजिटल पे शूट करके हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे, तो उसके बजट्स बहुत छोटे होते हैं। वाह क्या बात है। बल्कि ये जो बात आप कर रही हैं इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आप ये देखिए तजाद कि एक तरफ कहा जाता है कि ये ब्रांडेड चीज़ है और ये बहुत महंगी है। क्यों महंगी है जी? इसका इश्तिहार बनता है, इसकी कैंपेन बनती है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर जाके वो चीज़ आप और मैं ख़रीदते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिहाइंड द कैमरा समिया हमें बता रही हैं कि फेवर्स और ये और वो, लेकिन जाहिर बात है ये सब जगह होता है, सब शोबों में होता है। अब एक ब्रेक और लेनी है क्योंकि जो इन जैसे बहुत सारे डायरेक्टर्स ने काम किया हुआ है वो आपने और हमने इस ब्रेक में देखना होता है। ये देखिए, वापस आते हैं और फिर चाय के साथ गुफ्तगू होती है। जी हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं उन इश्तिहारों पर जो आप ब्रेक में देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं, इनको सोचा कैसे जाता है। तो चाय और साथ में समिया से बातें, भाई चाय लाइए अगर तैयार हो गई है। तो चाय आपको हमने बहुत देर आपको बहाने से हम कहते रहे, लेकिन चाय आज जो है बनने में टाइम लग गया, वरना हम शुरू में ही पी लेते हैं जी जी बिल्कुल। तो शुरू में पीने का चाय को फ़ायदा ये होता है कि हम 2 बार चाय पिला देते हैं अपने मेहमान को। तो आज जो है ये एक बार ही हो सका। नहीं कोई नहीं, मैंने एक शो से पहले भी पी थी। ओह मेरी दूसरी चाय फिर सही है, दूसरा कप भी है। तो शुक्रिया भाई बहुत, थैंक यू सो मच। तो अब ये बताइए कि आप इस फील्ड में हैं इतने अरसे से और काम कर रही हैं, और अभी तो आपने माशाल्लाह और बहुत काम ज़िंदगी में करना है जी। तो क्या यादें हैं, कोई यादगार वाक़या, कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद रह गई हो? मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दूं तो मैं जैसे इंटरव्यूज़ करता हूं शुरू से, मुझे 15 साल हो गए इंटरव्यूज़ करते हुए, तो मुझे नईम बुखारी का इंटरव्यू नहीं भूलता कि वो इतना मज़ाहिया उनका अंदाज़ है बात करने का कि जब हम उनको इंटरव्यू करने गए एक न्यूज़पेपर के लिए और मैं उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था, तो हंसते हंसते मेरा फोटोग्राफ़र सोफे वैसे गिर गया, मैं भी गिर गया, वो भी गिर गया, और हम सर को कह रहे थे कि सर ज़रा रुक जाएं, हमारी पसलियों में दर्द होना शुरू हो गया, आप इतना हंसा रहे हैं तो हम सवाल कैसे पूछेंगे। तो ये मुझे कभी भूलता नहीं, किसी इंटरव्यू में ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक याद मेरी है। तो इस तरह कभी कोई ऐसी चीज़? मेरी तो यादें थोड़ी डिफरेंट सी हैं बिकॉज मैं बहुत शायद शुरू में जब मैं इस फील्ड में आई थी, अच्छा, तो मेरा तो ये था कि बस ज़ाहिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी से मैं प्रोडक्शन हाउस में आई थी, तो हम लोगों का अमूमन एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बैठ के ग्राफिक्स का काम कंप्यूटर, एनिमेशन भी कंप्यूटर पे हो रही है, सब चीज़ें। अब जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मेरे लिए एक बहुत ही कहते हैं ना टास्क था समझना सबको, मतलब एक कमरे से बाहर निकल के बाहर मैदान में एग्जैक्टली कंप्यूटर तक और अपनी डेस्क तक तो ठीक है समझ आती है। मैं बहुत शाय और कम बोलने वालों में से, तो बहुत आराम से बात कर, मैं वही बता रही हूँ ना, ये बहुत इम्प्रूवमेंट ये जो आई है चेंज, ये बहुत सुनने के बाद। मुझे तो ऑफिस में साइलेंट ऑपरेटर भी कहा जाता था, जिसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। तो मेरी जो एक्स बॉस मैम शहला ज़हीरुद्दीन, उनका भी नाम लूँगी, उनकी वजह से मैं हूँ इस फील्ड में। I mean, उनसे भी सीखा बहुत कुछ है। सर आसिफ सनान, उनका भी नाम मैं लूँगी। तो आसिफ सनान तो हमारे दोस्त हैं बहुत जी, वो मेरे एक्स बॉस रह चुके हैं, मैम शैला, और वो दोनों माशाल्लाह हस्बैंड वाइफ है ना। तो उन्हीं की वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी जिस पे मैंने अपना करियर का स्टार्ट किया था, तो उन्होंने बहुत मुझे सिखाया। तो वो जब मैं उनसे मिलने गई दोबारा काफ़ी अरसे बाद, तो शी वाज लाइक के
समिया आप ऐसी तो नहीं थी पहले आप तो कुछ नहीं बोलती थी। तो मैं बस इस पॉइंट पे आती हूँ कि जब ड्यूरिंग द शूट्स मेरी मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती थी। तो और एक जो अगर आप कहें कि कुछ चीज़ जो याद रह गई हो वो ये थे कि मैं शुरू में जब सेकंड एडी से स्टार्ट, ज़ाहिर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि मैंने हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप किया है। मैंने सीखा प्रोडक्शन, एसएसपी किया प्रोडक्शन में भी, फिर मैं सेकंड एडी भी, फिर मैं फर्स्ट एडी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं डायरेक्शन की साइड पे भी आ गई हूँ। तो मुझे स्टेप बाय स्टेप चढ़ी हूँ, तो ज़ाहिर है उस हिसाब से एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मैं नोटेशंस लेती थी वहाँ पे ना, वो आपकी एक शीट होती है, उससे आपने पूरा भरना होता है कि कौन सी टेक हुई, एनजी थी या उस फ्रेम में क्या लाइटिंग थी या वो। तो आप कैमरा जो ऑपरेटर होते हैं उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जो डीपी होते थे वो अमूमन मेरा मजाक उड़ाते थे कि जी वो कहते हैं ना उससे, वो रीडर जो होते हैं जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक, वो जो रीडर आते हैं आपका मीटर रीडर मुझे कहते हैं कि मीटर रीडर आ गया, इसको रीडिंग बता दो। तो हाँ, चलें, ये तो खैर, लेकिन आपने बहुत सीखा, खुशी इस बात की है कि आपने अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया। मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी में वो चीज़ें सीखी जो अब मेरे काम आ रही हैं कि जी स्टोरी बोर्ड्स भी मैं बनाती थी, बहुत अच्छे। और हाँ वो इलस्ट्रेट करती थी मुझसे, और मूविंग बोर्ड्स बनाती थी। बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, तो मुझे आखिरी सवाल आपसे ये पूछना है कि अब जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी इस फील्ड का कोई भी शोबा हो, ग्राफिक्स हो, एनिमेशंस हो, स्टॉप मोशंस हो, या चाहे वो एडवर्टाइजिंग डायरेक्शन हो, म्यूज़िक वीडियोस डायरेक्शन हो, क्या मशवरा है कि क्या करें? मैं अपने हिसाब से यही मशवरा दूंगी कि अपने आप को लिमिटेशंस ना अपनी बना लें। ये फील्ड में बहुत चीज़ें हैं। इसमें आर्ट डायरेक्शन भी है, इसमें सेट डिज़ाइनर्स भी हैं, इसमें साउंड से रिलेटेड भी लोग हैं, एडिटर्स भी हैं, पोस्ट रिलेटेड लोग भी हैं, और काफ़ी लोग आ जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इसमें। वार्डरोब डिज़ाइनर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं। अगर उस थोड़ा सा खोदे उसको और उसके अंदर जाएं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा, बिकॉज उसका रीज़न ये भी है ना कि डायरेक्टर को वो चीज़ मिलती है, इससे सब चाहते हैं कि जी वो हाईलाइट होता है ना डायरेक्टर, इसलिए हर कोई चाहता है कि मैं डायरेक्टर बन जाऊं। बाकी अगर और जितने भी एरियाज हैं उनको भी वो इम्पोर्टेंस मिले तो हर कोई उस जगह भी जाना चाहेगा, और उनका भी पूरा रोल होता है। एग्जैक्टली, उनके बगैर कुछ नहीं, आर्ट डायरेक्टर नहीं है तो मैं क्या कुछ कर लूँगी। जैसे हमारा चाय खाना इनके बगैर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी चाय ना मिलती हमें, चाय खाना क्या था हमारे लिए, कुछ भी नहीं था। सही बात है। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगी कि हर, जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो हर चीज़ को देखें, समझें कि आप कहाँ फिट होते हैं। ज़बरदस्ती डायरेक्शन की साइड पे ना आए अगर आप नहीं कर सकते, और अगर आप कर सकते हैं तो करें। अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, अपने मोबाइल से वीडियोज़ बनाएं। अब तो हर चीज़ इतनी ईजीली अवेलेबल है, आप करें, आप सामने आएंगे। वो कहते हैं ना कि करते रहना चाहिए, लगे रहें, मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए आपके तो ये जो रीडिंग वगैरह है या ऑब्जर्व करने की सलाहियत है, ये भी काम आती है इसमें? बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, मगर मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी बिकॉज मैं खुद रीडिंग नहीं करती। अच्छा। बुक रीडिंग नहीं करती, बट कोशिश होती है, मगर मैं नहीं करती। लेकिन ज़रूरी है, जैसे राइटर्स होते हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली, और डायरेक्शन पे भी। बट मेरा मोस्टली मेरा ये है कि प्रैक्टिकली जो भी कुछ है ना, मैं प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा, अब जैसे कैमरा लिया, निकल गई, शूट्स कर ली। मैं ये नहीं सोचती कि अगर मैं डायरेक्शन साइड पे जा रही हूँ तो भाई मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे सिर्फ डायरेक्शन रिलेटेड काम दो। नहीं, मैंने कैमरा लिया हुआ है, मुझे अगर कोई बोलता है यार मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है कोई वीडियो बना दे, तो आई डेफिनेटली गो फॉर इट। मैं जाती हूँ क्योंकि मैं उससे भी सीख रही होती हूँ। सीखने की सलाहियत, सीखने वाला आपके अंदर वो जुस्तजू ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। एंड तक जब तक सीखने की आपके अंदर जुस्तजू है, आप आगे बढ़ोगे। नई चीज़ें आ रही हैं, नई चीज़ें सीखो, कुछ नया करो। यानी टेक्नोलॉजी के आने से इस काम में बेहतरी आई है आपके ख्याल से, या मुश्किल हो गया? आई है और मुश्किल भी हो गया, जो कि हर कोई ही कैमरा लेके खड़ा हुआ है। I mean, मैं डिस्करेज नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि करें,
मगर सोच समझ के करें। लेकिन हॉबी में और प्रोफेशनलिज्म में फ़र्क रहना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि जो लोग इसको एज अ हॉबी लेके जाना चाहते हैं, जो इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, फ्यूचर कहीं देख रहे हैं और जो दिल से कर रहे हैं, वो कहीं खो जाते हैं। अब आप देखें ना, गलत गलत चीज़ों को आप इतना हाईलाइट कर देते हैं उनको, और जो अच्छा काम कर रहा है उसकी तरफ आप देखते नहीं हैं, उसको आप मतलब वो अप्रिशिएट ही नहीं करते। तो वो वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा सोच समझ के जो भी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया समिया, आप हमारे शो में आई और इतनी मज़े की बातें आपने बताई। आज तो मैंने बहुत सीखा, मुझे अलिफ बे नहीं पता थी एडवर्टाइजिंग की, और आपकी वजह से आज इस गुफ्तगू की वजह से मैंने सीखा कि अच्छा ये फ़र्क होता है बिहाइंड द कैमरा, ये काम। क्योंकि फ़िल्म और टीवी वगैरह की तरफ तो फिर भी थोड़ी बहुत हमारी तवज्जो है और मालूमात भी है, लेकिन बहुत शुक्रिया, और इसी जज्बे के साथ काम करती रहें, हमारी दुआएं हैं, और आप बहुत मशहूर भी हों। आप अपनी ज़ात में साकिब मलिक भी बने, काम के लिहाज से आसिम रज़ा भी बने, आमना खान भी बने, और इसी तरह आप तरक्की करती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी के किसी मोड़ पर आपको दोबारा मदऊ करेंगे, और चाय ज़रूर पिएँ, आपको पसंद आएगी हमारी। और अपने देखने वालों से मैं कहूँगा कि जैसा कि अभी समिया ने भी कहा कि सिर्फ़ एक डायरेक्टर नहीं होता एक एडवर्टाइजिंग फ़िल्म या इश्तिहार के पीछे, प्रोडक्शन के पीछे, बल्कि उसके पीछे बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं। और सिर्फ इस पर ही नहीं, किसी टीवी के ड्रामे को ले लें, किसी फ़िल्म को ले लें, किसी भी शोबे में किसी भी चीज़ को ले लें, उसके पीछे एक पूरी टीम होती है। तो जो शोबे भी इन्वॉल्व होते हैं, हमें उनको भी देखना चाहिए, उनके काम को भी सराहना चाहिए, ताकि हम और बेहतर तरीके से काम कर सकें। आज समिया को यहाँ मदऊ करने का मकसद भी यही था कि सीनियर लोगों को, जिनको हम आप जानते हैं, उनसे बात करना तो अच्छा लगता ही है, लेकिन देखिए एक जूनियर कितनी मेहनत करता है और यहाँ तक आता है, और फिर वो एक सीनियर बनता है कितनी स्ट्रगल के बाद। तो दोनों तरफ के लोगों से बात करते रहना चाहिए। हम आपसे इसी तरह मुलाकात कराते रहेंगे बहुत सारे लोगों की, और उम्मीद ये करता हूँ कि आप चाय खाना को इसी तरह मकबूलियत बख्शते रहेंगे, पसंद करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी अगले शो में फिर एक अच्छे से मेहमान के साथ। खुदा हाफिज़।